हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे बेसिक रेजिस्टेंस प्रॉब्लम। क्योंकि रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट था कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। वो सब कुछ हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था और आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है बेसिक रेजिस्टेंस प्रॉब्लम सोल्व करेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन सर्किट के बने हुए मिल जाएं तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे और क्या क्या होगा। तो पहले हम लोग जो है एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे उसका लेवल हम बढ़ाएंगे। तो डिफरेंट क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं और आप लोग बड़े अच्छे से और ध्यान से देखना, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो या किसी भी तरीके की आपकी इंडिविजुअल कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है हम अपनी एक ईमेल आईडी सबमिट कर देंगे। उस ईमेल आईडी पे अपने प्रॉब्लम आप हमें मेल कर सकते हो, उसमें हम आपको सोल्यूशन भेज दिया करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक रेजिस्टेंस प्रॉब्लम को। देखो बच्चों, जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इस तरीके का एक सर्किट बना हो, ठीक है। ये हमारे पास दिया है A और ये हमारे पास दिया है B, और मान लो कि यहाँ से कोई एक वायर ऐसे कनेक्टेड हो और एक वायर ऐसे जोड़ दिया जाए और इनकी वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं। चलो हमने रख लिया 6 ओम है, ये हमारा 6 ओम है, ये भी हमारा चलो 6 ओम है, हमने आइडेंटिकल ले लिया। अब अगर हमारे सामने इस तरीके का प्रॉब्लम है और इसमें हमको निकालना है कि रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B कि कितना होगा, तो अब इस चीज़ को हम कैसे चेक करेंगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है। तो हम लोग बड़े ध्यान से देखते हैं सीरीज और पैरेलल में क्या होता है कि हमारा करंट जो होता है बाइफरकेट होता है। करंट जो हमारा होता है अलग अलग हिस्सों में टूट रहा हो जहाँ पे, वो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होते हैं। अदरवाइज सब सारे रेजिस्टेंस अगर करंट हमारा बाइफरकेट नहीं हो रहा है, सीधे आर्म में फ्लो कर रहा है, तो उनमें जो भी हमारे रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड होते हैं उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोगों ने बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला याद बताया था आपको कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है अगर, तो पैरेलल के लिए हम लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इस तरीके से आप जोड़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है डायरेक्ट सम कर देते हैं कि R सीरीज के लिए है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड मैनी मोर। इस तरीके से हम सारे अलजेब्रिक सम कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम यहाँ से कोई करंट का डायरेक्शन लेते हैं तो देख रहे हैं यहाँ एक जंक्शन है, कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक जंक्शन है, कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा। तो हमको अगर मान लिया जाए कि चलो यहाँ पे हमने ले लिया कि 3I करंट है, अब इस या I करंट है, चलो हमने ले लिया ये I करंट है, तो अब ये I करंट इसमें भी जा रहा है, इधर भी फ्लो हो रहा है, टूट रहा है, तो कुछ तो गया ना। मान लिया इसमें I1 चला गया और इसमें I2 चला गया, I2 भी यहाँ पे आके टूट रहा है, तो I2 टूटा यहाँ पे चला गया I3 मान लो, और इधर हमारा I4 बन गया, ठीक है। तो हम देख क्या रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस में हमारा कोई अलग करंट जा रहा है, इस रेजिस्टेंस में कोई अलग करंट जा रहा है, और ये I1 वाला यहाँ पे आया और I3 इधर आया, तो इसमें आया I1 प्लस I3 करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो तीनों रेजिस्टेंस में हमारे जो करंट की वैल्यू है वो डिफरेंट है। इसका मतलब कि ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम अगर हम बनाएं तो सीधा हम कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा, बीच में लगा दिया और एक ऐसे लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने B कर दी और यहाँ पे हमने A लिख दिया। एक 6 ओम को ऊपर लिख दिया, एक को यहाँ लिख दिया, एक को यहाँ लिख दिया। अब साफ साफ दिखने लगा कि ये हमारा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला है तो भैया 1/RAB इज इक्वल टू 1/6 1/6 1/6 3/6 1/2, भाई 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो RAB की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। अच्छा, मैंने एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज पैरेलल में कनेक्ट हो तो हम लोग इसका सीधा डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ कितने 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3 ही रेजिस्टेंस है 1 2 और 3 रेजिस्टेंस। तो आइडेंटिकल अगर हैं तब एक की वैल्यू लिख लो और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 2। तो इस तरीके से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। बाकी तो फॉर्मूला आपके सामने है ही, फॉर्मूले से भी आप लोग इसका आंसर इक्वेट कर सकते हो। अब चलते हैं इसी से रिलेटेड दूसरे कॉन्सेप्ट पे।
अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी और सी, और हमसे इस सभी आर्म पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू ले लो, चलो ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है। और मान लो हमें ए और सी के बीच निकालना हो, किसी भी दो आर्म के लिए आप ले सकते हो, किसी भी ए बी के लिए निकाल सकते हो, बी सी के लिए निकाल सकते हो, ए सी के लिए आप इक्वेट कर सकते हो, किसी भी दो के लिए आप इक्वेट कर सकते हो। तो जैसे मान लो इसमें हमसे पूछा गया है कि ए और सी के बीच रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आप हमें बताओ। तो हमने कहा ठीक है भाई, इसका मतलब कि ए से हमारा करंट जा रहा होगा और सी पे हमको टोटल करंट आउटपुट में मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब जब यहाँ से देखा जाए कि मान लो यहाँ पे करंट आई है, तो इसमें हमारा कुछ करंट गया, सपोज I1, इसमें कुछ करंट गया, सपोज I2। अब I2 जो बी पे जा रहा है वो वही सेम करंट ये हमारा इसमें भी जा रहा है, BC वाले आर्म में भी हमारा वही सेम करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये मार्कर काम नहीं कर रहा, 20 इसमें भी, तो जो I2 इसमें जा रहा है वही I2 इसमें भी है, और इधर से हमारा I1 आ रहा है, I1 और I2 दोनों कंबाइंड होकर इसमें हमको फिर से I मिल गया। इसका मतलब कि जब AC के लिए हम इक्वेट कर रहे हैं तो ये 2 ओम और ये 2 ओम किस कॉम्बिनेशन में हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका अगर हम सिंप्लीफाइड फिगर बना लें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारा A है और यहाँ पे 2 ओम, ये 2 ओम कौन सा है, AB वाले आर्म का, तो ये 2 ओम, B से C वाले आर्म का 2 ओम, ठीक, और नीचे A से C वाले आर्म का 4 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में सेम करंट जा रहा था, और यहाँ से हमने ले लिया कि भाई ये A है, ये C है, और ये ले लिया कि ये I करंट है, इसमें हमारा I2 है और इसमें हमारा I1 है, I2 दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में हो गया, और इधर से हमारा फिर से I2 मिला, इधर से I1 मिला, इसमें हमको I मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों सीरीज में जब सम करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 4 ओम, तो इन दोनों का 4 ओम हो गया, नीचे भी 4 ओम। अब दोनों 4 ओम और 4 ओम, ये 4 ओम और ये 4 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो सीधा सीधा हम आंसर निकाल सकते हैं ए और सी के लिए कि वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो देयर आर 2 रेजिस्टेंस, 1 और 2। ठीक है, तो इससे भी हमारा 2 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, या चाहे तो आप वैसे निकाल लो कि 1/R AC इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4, डिवाइड कर दोगे यहाँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ जाएगा, तो R AC की वैल्यू यहाँ से भी आपको 2 ओम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक से सवाल है जो हम आपको अभी बता रहे हैं। तो इस तरीके से अगर A से B के लिए अगर पूछ लिया जाए, A से B के लिए अगर पूछ लिया जाए, तो इसी में हम क्या करेंगे कि देखो हम इसी को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 2 ओम था, यहाँ 2 ओम था, यहाँ 4 ओम था, और ये वर्टेक्स A है, ये B है और ये C है। अगर AB के लिए पूछ लिया जाए तो ये RAC तो हम लोग इक्वेट कर चुके, पूरा इसका सिंप्लीफाइड फिगर हमने बना दिया, ये आप नोट कर लेना। अब देखो RAB कैसे इक्वेट करेंगे कि RAB हमको निकालना है, तो हमने कहा भैया ठीक है निकालते हैं। हमने A से इनपुट ले लिया और B पे हमने आउटपुट ले ली। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो करंट आप I ड्रॉ कर रहे हो, तो I मान लो I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया। अब जो I1 इसमें जाएगा वही इधर से घूम के इसमें जाएगा, तो इसमें भी करंट की वैल्यू वही रहेगी, जो 4 ओम में है वही वैल्यू करंट की 2 ओम में भी रहेगी। इसका मतलब अब ये वाला आर्म और ये वाला आर्म ये सीरीज में हो गया, और इसके साथ ये वाला पैरेलल में हो गया। तो जब इन दोनों को सीरीज में आप सम करोगे तो 4 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 6 ओम, और सर्किट डायग्राम बनाओगे अगर, तो सर्किट डायग्राम आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। ये A हो गया और ये हमारा B हो गया, 4 ओम हो गया, 2 ओम हो गया और नीचे 2 ओम हो गया। इसको जब और सिंप्लीफाई कर दो तो ये 4 और 2 6 हो गए, तो ये सीधा आ गया ऊपर 6 ओम हो गया और नीचे हमारा 2 ओम हो गया। ठीक है, अब इनको पैरेलल में आप सम कर लो, तो RAB इज इक्वल टू भैया 6 इंटू 2/6 प्लस 2, ये भी 2 रेजिस्टेंस का हमने बता रखा है कि अगर R1 एंड R2 ये दोनों हमारे किस कॉम्बिनेशन में हो,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्टेड हो तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 के बराबर। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने लिख दिया डायरेक्ट, तो यहाँ आ गया 6 इंटू 2 और नीचे आ गया हमारा 8, 2 4 जा 8, 2 से और कट जाएगा 3, 2 से ये कट गया 2, 3/2 ओम। ठीक है, तो आर ए बी की वैल्यू हमको मिल गई ये। तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी जिस भी ए बी के लिए निकालना है तो ये दोनों बार हमारे सीरीज में हो जाते हैं, ठीक, और जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। बी से सी के लिए निकालना है अगर आपको तो ये वाला आर्म और ये वाला आर्म ये दोनों हमारा सीरीज में हो जाएगा और इसकी वैल्यू इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ट्राइंगल वाले केस में ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लेना। चलो ट्रायंगल अगर बना ही दिया है तो ट्रायंगल में एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड। ध्यान से देखना फिगर कैसा है, बहुत ही मतलब आसान तरीके से इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। जैसे मान लो ये ए है, बी है, सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, और सबकी वैल्यू हम चलो आर ले लेते हैं। यहाँ पे सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, चलो हमारा आर है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अगर पूछ लिया जाए कि रेजिस्टेंस फाइंड करो ए और बी के बीच में, यानी फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो ए और बी के बीच हमारा रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो अब जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम करते क्या है कि ए और बी के लिए निकालना है, ए और बी के लिए निकालना है हमको रेजिस्टेंस, ये बात ध्यान रहे कि ए और बी के लिए निकालना है। तो अब ये देखो, ये भी इधर पैरेलल में, ये भी इधर पैरेलल में, ये भी इधर पैरेलल में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, क्योंकि दो रेजिस्टेंस जब आइडेंटिकल पैरेलल में होते हैं तो वैल्यू आधी हो जाती है। बार बार मुझे ना बताना पड़े, मैंने बता रखा है कि अगर पैरेलल में आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं तो वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस आर एंड दो रेजिस्टेंस है तो डिवाइडेड बाई 2, यानी जब इन दोनों को पैरेलल में ऐड करोगे तो r/2 वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी, r/2 आ जाएगी, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, तो अब देखो इसका फिगर हमारा ऐसे बन जाएगा। फिर यहां वाले आर्म पे हमारा आ गया r/2, यहां वाले आर्म पे हमारा आ गया r/2, यहां वाले आर्म पे भी हमारा रेजिस्टेंस आ गया r/2। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए और बी के लिए निकालना है तो हमने यहां से एरो ले ली, एक यहाँ पे आउटपुट ले लिया। ठीक है, अब देखो ए और बी में तो ये वाला आर्म, ये वाला आर्म, अभी हमने ट्रायंगल का केस पढ़ा था, ये दोनों सीरीज में हो गए। तो ये दोनों जब सीरीज में हो गए तो भैया दोनों r/2 प्लस r/2 जुड़ जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ऐसे बन गया। ये पॉइंट ए है, ये हमारा बी है, ये दोनों सीरीज में जुड़ गए, r/2 r हो गया, r/2 और r/2 किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है। सीरीज में जब सम करोगे तो सीधा r आ जाएगा, r आ गया और नीचे हमारा r/2 है। तो a और b के लिए अब ये दोनों पैरेलल में है, अब इन दोनों को सम कर लो पैरेलल में तो निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे कि भैया r/ab बराबर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, r इंटू r/2 डिवाइडेड बाई r प्लस r/2। क्या आ गया, r² 2 और नीचे क्या आ गया 3r/2, 2 2 कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, कितना आ गया r/3 रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इस तरीके का अगर सवाल आता है तो आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। वैसे इन सब सवालों में सिमेट्री भी लगता है, लेकिन सिमेट्री अभी आप छोटे क्लास के बच्चों में ये सब पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं ये सब बता नहीं रहा हूँ। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको अभी बताए हैं। अब देखो और सवाल हम आपको दिखाते हैं। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का सवाल है और इसमें भी अगर हम रेजिस्टेंस निकालना हो ए एंड बी के बीच में, अब कैसे करेंगे भाई, यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें। तो देखो इसका सिंप्लीफाइड फिगर पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पे भी चलो एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने। अब ए और बी के लिए रेजिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो बहुत ध्यान से देखा जाए कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिसका पोटेंशियल हमारा कॉमन हो।
या जब कॉमन पोटेंशियल होता है तो हमने करंट के बारे में आप लोगों को बताया था, स्टार्टिंग में एकदम बताया था कि करंट हमारा इलेक्ट्रिक करंट आई तभी फ्लो करता है जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर जैसे ये कंडक्टिंग वायर है और इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस एंड का पोटेंशियल अगर बराबर हो, यानी यहाँ भी अगर 10 वोल्ट हो और यहाँ भी अगर 10 वोल्ट हो, तो इसमें कोई करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा, करंट की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। और जब ऐसे रेजिस्टेंस हमको मिल जाए जिनमें करंट की वैल्यू 0 हो, या कोई रेजिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में ऐसे कनेक्टेड हो, दो पॉइंट के बीच में ऐसे कनेक्टेड हो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो, तो ये रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं सर्किट से। तो चलो ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ ऐसा ही सीन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो, जैसे हम इस पॉइंट O की बात करें और पॉइंट C की बात करें, तो पॉइंट O और C का जो पोटेंशियल है वो कॉमन है। सिंपली ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई मान लिया कि ये प्लस टर्मिनल है और ये हमारा माइनस टर्मिनल है, और पॉइंट C लिख लिया, पॉइंट O लिख लिया, ठीक। A से पॉइंट O तक चलो तो कितने रेजिस्टेंस को आप सफ़र कर रहे हो, केवल एक रेजिस्टेंस। और A से जब C तक जा रहे हो तब भी कितना रेजिस्टेंस सफ़र कर रहे हो, एक। B से जब O तक जा रहे हो तब भी आप कितना रेजिस्टेंस सफ़र कर रहे हो, B से O तक जा रहे हो तब भी आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब B से जब C तक जा रहे हो तब भी आपको एक रेजिस्टेंस। इनका रेशियो क्या है आपस में, ये वैल्यू आपस में एग्जैक्टली बराबर है। इसका मतलब कि ये दोनों पॉइंट जो हैं ये कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट है। ये C और O कैसे पॉइंट है, कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट है। अब जब कॉमन पोटेंशियल पे हैं तो इसका मतलब कि इनके बीच में ये जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके बीच कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ये हमारे लिए यहाँ पे यूजलेस है। तो जब ये यूजलेस है तो इसका सर्किट डायग्राम हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस निकालना है A और B के लिए। तो हमने कहा ठीक है भाई बना लेते हैं। ये हमारा A हो गया और ये हमारा A से B के बीच वाला ये रेजिस्टेंस R हो गया और ये हमारा B हो गया। अब यहाँ से देखो ऊपर दो आर्म जा रहा है, तो हमने कहा ठीक, एक ये ले लिया और यहाँ एक ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो एक रेजिस्टेंस इसको कनेक्ट कर दिया और एक उस दूसरे वाले को कनेक्ट कर दिया, इसको B से जोड़ दिया। फिर एक इधर जा रहा है, एक ये जा रहा है, इसमें भी एक कनेक्ट है, इसमें भी एक कनेक्ट है। इसका मतलब यहाँ भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और एक ये दूसरा कनेक्ट है, ठीक है। इसको भी ला के यहाँ जोड़ दिया। अब साफ साफ आपको दिखने लगा होगा कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर और ये तीनों आपस में पैरेलल में है। तो भाई सबका वैल्यू R और R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। तो इसका सिंप्लीफाइड फिगर और कैसे हो जाएगा भैया, ऐसा कि ये A है, ये B है, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस बचा R, इसके ऊपर भी बचा R प्लस R 2R, एक इसी के ऊपर और ले लो, इसका भी हो गया 2R, ये दोनों 2R, ये दोनों 2R और नीचे R। अब ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है। तो 1/R AB इज इक्वल टू 1/R 1/2R 1/2R। सिंप्लीफाई कर लिया इसको, तो भैया एलसीएम ले लोगे, 2R आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, 1 + 1 आ गया, 4/2R आ गया। कोई दिक्कत, 2/R सिंपल, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/R AB इज इक्वल टू 2/R आ गया। दैट्स वाई R AB की वैल्यू की बात करें तो R/2 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा A और B के बीच का रेजिस्टेंस अगर इस तरीके से फिगर है तो उसके A और B के बीच का रेजिस्टेंस हमारा कितना निकल के आएगा, ऐसा। और कॉन्सेप्ट ध्यान रहे कि जब भी किसी भी दो इंड का निकालना हो, यहाँ पे किसी भी दो इंड का निकालना हो, यहाँ पे आपका सेम आंसर आएगा। जैसे A से C के लिए भी निकालोगे तब भी इतना ही आंसर आएगा, B से C के लिए निकालोगे तब भी इतना ही आंसर आएगा, A से B के लिए निकालोगे तब भी इतना ही आंसर आएगा। लेकिन हर बार कोई एक रेजिस्टेंस ऐसा होगा जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि A और B के लिए जब हमने निकाला तो O और C का पोटेंशियल कॉमन था, दैट्स वाई ये वाला हमारा यूजलेस था, ये रेजिस्टेंस हमारा बीच का कोई काम का नहीं था, इसको हम लोगों ने हटा दिया था। लेकिन जब A और C के लिए निकालोगे तो ये वाला रेजिस्टेंस कैंसिल करना पड़ेगा, B और C के लिए निकालोगे तो ये रेजिस्टेंस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा एक रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा इसमें से। अब बाकी कुछ इस तरीके से हमारा फिगर बनेगा और उसके बाद इसके बाद सिंप्लीफाइड फिगर ये यहाँ से डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई कर सकते हो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस का आंसर आ जाएगा R/2, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ओके। अब ऐसा एक कोई सवाल है कि इस सवाल में P और Q के बीच हमको रेजिस्टेंस निकालना है, P और Q के बीच में हमको रेजिस्टेंस
निकालना है। तो ऐसे सवाल में हम लोग पीछे से सोल्व करते हैं, किधर से सोल्व करते हैं, पीछे से सोल्व करते हैं। वही पी से जो करंट जा रहा है वो यहाँ पे जंक्शन है तो इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, फिर यहाँ पे जंक्शन है, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो जो करंट इसमें जाएगा वही तो इसमें आएगा। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। इनकी जो वैल्यू आएगी कितना आएगा भाई, 4 और 2 6, 4 और 2 6 ओम। तो ये 6 ओम इस 3 ओम के साथ कैसे होगा, पैरेलल में होगा। पैरेलल का रूल क्या है कि 6 × 3/6 + 3, यानी कि 6 3, इसको ऐसे ही लिखे रहो चाहे, और यह 6 3 9 आ गया, 3 3 जा 9 और 3 से ये काट दोगे 2 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं पीछे से कि ये दोनों सीरीज में 6 ओम आ गया, 6 और 3 पैरेलल में है, तो 6 और 3 जब पैरेलल में सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या है, देखो इसी फिगर को हम मिटा मिटा के बनाते रहेंगे। ध्यान से देखना कि भैया 4 2 6 हो गया, तो अब हमने इस फिगर को ऐसे कर दिया 6 ओम। अब 6 और 3 पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में जोड़ोगे वैल्यू आ जाएगा 2 ओम, वैल्यू आ जाएगा 2 ओम। तो अब हमने इसको हटा दिया पूरा, अब ये आ गया यहाँ पे 2 ओम। फिर से देखो, फिर 4 और 2, फिर से यहाँ पे 6 ओम हो गया, ये सीरीज में तो 6 ओम हो गया, फिर से हमने इसको हटाया, फिर से हमने लगा दिया 6 ओम। फिर से 6 और 3 कैसा हो गया, 2 ओम। पैरेलल में जब इसको सम करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2 ओम। तो फिर से इन सबको हटा दिया, फिर से हमने लिख दिया 2 ओम। अब देखो P और Q के बीच में केवल 2, दोनों सीरीज में हो गए, तो 4 और 2 6, यानी कि रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू 6 ओम। तो कितना सिंपल सा सवाल था, देखने में काफ़ी बड़ा था। तो जब भी इस तरीके के हमारे सवाल मिलते हैं उनमें हम क्या करते हैं, पीछे से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट, किसी भी तरह की कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम अगर है तो आप इस ईमेल आईडी को नोट कर सकते हो। इस ईमेल आईडी पे आप अपने सवाल हमें सेंड कर सकते हो, मैं आपको उसका जवाब आपको सोल्व करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही। कल हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी सीखेंगे, सिमिट्री वगैरह के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर रेजिस्टेंस कुछ ऐसे हों जिनको हम आइडेंटिफाई ही ना कर पाएँ कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो वहाँ पे हम सिमिट्री का यूज करते हैं। तो सिमिट्री के क्वेश्चंस करेंगे, कॉमन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।